अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हाउ डज आवर कैंपस लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। So this is the quick ambience check. This is how the university looks from outside. जहाँ पर ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का बोर्ड है एंड दिस इज़ द सिक्योरिटी रूम और ये बीच में से रास्ता है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द आउटर पार्ट। जैसे हम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं देयर आर ऑलवेज 2 गार्ड्स रिपोर्टेड इन द सेम एंड दिस इज नाउ लेट्स गेट एंटर्ड इनटू द यूनिवर्सिटी। गेट में एंटर होते ही देयर इज़ अ माइन्यूट सीटिंग स्पेस एंड वेटिंग हॉल एंड देयर इज़ द सिक्योरिटी ऑफिस फॉर द फिंगरप्रिंटिंग दैट वर्क्स एंड देन इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर सकते हैं। देयर इज़ दिस वेटिंग स्पेस ऑल्सो विच इज सेट इन द यूनिवर्सिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट टू द यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने फिंगरप्रिंट लगाया एंड देन आफ्टर दैट यू कैन एंटर इनटू द अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। जैसे ही हम एंटर होते हैं दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस लुक्स लाइक। सो देर आर मल्टीपल रोड्स इन इट और कुछ अलग अलग रास्ते हैं एंड दिस इज़ द एम्बियंस चेक। सो मैं पूरे वीडियो में आपको एम्बियंस चेक टाइम पे देती रहूँगी। सो अब फाइनली आफ्टर सीइंग दिस ब्यूटीफुल एंट्रेंस लेट्स गेट टू द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट हम स्टूडेंट्स सिंस गेट यहाँ से तो हम लोग सीधे यहाँ से एंटर कर जाते हैं। ये रास्ता है एंड देन वी स्ट्रेट हेड टुवर्ड्स द डिफरेंट प्लेसेस जहाँ हमारी क्लासेस होती हैं। दीज आर डिफरेंट बिल्डिंग्स जहाँ अलग अलग क्लासेस चलती हैं, जो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर ज़रूर दिखाऊंगी। एंड देन अभी लेट्स गेट टू द वेलकम सेंटर फर्स्ट, जो एक्चुअल जगह है जहाँ से यूनिवर्सिटी के अंदर आप वेलकम करते हो। देयर इज़ पार्किंग लॉट जहाँ पे हमारी मेनली प्रोफेसर्स की चीज़ें बाइक्स एंड चीज़ें पार्क आउट होती हैं एंड पार्किंग बड़ा लंबा सा है। एंड अब सबसे पहले चलते हैं टुवर्ड्स द वेलकम सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी जहाँ से एक्चुअली यूनिवर्सिटी वेलकम करती है। एज आई स्टेटेड अर्लियर ये हमारी एंट्रेंस है, ये यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं बट वेलकम स्पेस इज द मेन पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही राइट लेफ्ट दोनों तरफ रास्ते हैं दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। So guys, there comes the welcome center. So this is the welcome center of the Azim Premji University. You can see the beautiful ambience here. अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना हमारी यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं एंड ईच ऑफ दीज फ्लोराज एंड फोनाज हैव अ स्पेसिफिक QR कोड टू देम सो दैट यू नो इन ऑर्डर टू इफ़ यू फील लाइक कि आपको और इन प्लांट्स के बारे में जानना है यू कैन डू दैट। And this is how it looked from the outside of the welcome center, which is also known as Sabarmati. There are different buildings which we will get through in the video as we get along. Now let's get to the welcome center, which is also named as Sabarmati. So हमारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग जो स्पेसेस हैं हम उनको अलग अलग महोत्सव में जाना जाता है। जैसे इस बिल्डिंग को साबरमती के नाम से जाना जाता है। तो आइए आपका स्वागत है साबरमती में। देयर कम्स अनदर एम्बियंस चेक। ये एम्बियंस है वेलकम सेंटर के बाहर का, विच इज़ हाउ इट लुक्स जब हम साबरमती यानी कि वेलकम सेंटर के बाहर खड़े होते हैं। एंड दीज आर द ब्यूटीफुल सीटिंग एरियाज दैट वी हैव। सो हियर अधिकतर हम लोग हमारे दोस्त इधर बैठा करते थे इन पटियाओं पे एंड हमारे इन घर में इसको पटिया कहते हैं, हमें नहीं पता है और जगह क्या कहते हैं बट इन पटियाओं पे हम बैठ के हमने बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं करी हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरी विच इज़ बीइंग अटैच्ड हियर। देयर आर डिफरेंट फ्लोराज एंड फौनाज एज आई स्टेटेड अर्लियर। हमारी यूनिवर्सिटी ग्रीनरी पे बहुत विश्वास रखती है। वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड थिंग्स हियर एंड दीज आर अगेन द सीटिंग्स। अ लॉट ऑफ सीटिंग्स आर देयर। A quick glance to the seating area that we all need in our life is what Azim Premji University also provides with peace and coherence. Now let's get in the welcome center. Beautiful ambience we have here. This is the entrance. There the constitution is being laid and this is the whole ambience of the welcome center. यहाँ पर अलग अलग ड्रम्स एंड चीज़ें रखी हुई हैं एंड यहाँ पर जब भी कोई एक्सपीडिशन होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, नॉट कॉम्पिटिशन एक्चुअली एग्जीबिशंस होते हैं, तो हम इसी स्पेस में वहाँ पे रखते हैं। Another cute ambience check of the welcome center. There is also the first floor to it, which is also the same, but this is the beautiful place known as Welcome Center Urf Sabarmati. Now we are getting out of it. Now when I say flora fauna, I mean this flora fauna. Isn't it beautiful? And there is the Welcome Center. Now let's move ahead towards the next buildings of the university. And this is where the Welcome Center is. ये दूसरा रास्ता है।
After getting through the welcome center, now comes the other buildings. So here we have other buildings named as B5, जिसको हम सन्नति के नाम से जानते हैं. Now we'll get into that building. There is a second space which is dedicated to the outdoor seating. So यहाँ पर आप बैठ सकते हो. You can spend time, chill there, relax. And also यहाँ पर कभी कभी if the professors want, they also take up classes. So this is a beautiful outdoor seating in between the greens, and this is how it looks. So there are wooden and stone material used to make this outdoor seating, which is quite natural and it looks great. After getting through all this, now the beautiful part of this campus is its sports ground, जो कि बहुत बड़ा sports ground है. But अभी थोड़ा सा बारिश हो चुका है, तो मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर तो नहीं जा पाऊंगी, बट मैं बाहर से जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी हाउ डज द स्पोर्ट्स ग्राउंड एक्चुअली लुक्स लाइक. Let's go together to the sports ground of Azim Premji University. प्लेग्राउंड के अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स हैं. सो ये एक आउटडोर क्रिकेट ग्राउंड है. वहाँ पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज़ एन इंडोर स्टेडियम टाइप ऑफ अ थिंग. देयर आर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड अदर. दिस इज द इंडोर स्टेडियम दैट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट. This is the school building, which we generally don't go to see because this is a restricted area for all of us. और ये ऐसी बिल्डिंग है, एंड इसी के जस्ट बाद में आ जाती है हमारी लाइब्रेरी. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स लाइब्रेरी. So this is a beautiful view that we have all around the university with different types of flora, fauna, and beautiful space. Such a beautiful space is what we are a part of, and we can proudly say that we are the students of Azim Premji University. Let's get to the library. So यहाँ पर अलग अलग पेड़ हैं जो हमारे लगते ही रहते हैं. It's not new. This is the school building. As I stated earlier, इसमें जाना हमें allowed नहीं होता है. All the university students are not allowed to get into the school. As I stated earlier, हमारे यहाँ पर हर एक बिल्डिंग के अलग अलग नाम हैं. इस बिल्डिंग का भी एक नाम है जो कि मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी. इस बिल्डिंग का नाम है एक्चुअली सुरपुर. सो यहाँ पर जो भी मीनिंग रखा गया है जिस भी बिल्डिंग का, इट हैज अ लॉट ऑफ meaning to it, and that's how it is. This is the school, and there comes the beautiful library. The library is named as Gulbano Premji Library. It's a 5-floor library which has different types of things. There is the school. There comes the beautiful building which is Sannati, also known as B5 commonly, and this is the beautiful building which has a long elongated pathway to it. यहाँ पर अलग अलग classes हैं of different types. So guys, now there comes Sannati B5, and यहाँ पर अलग अलग types of room है. The first one comes is the theatre studio, जहाँ पर mainly जो theatre mono acting है वो सब होता है. अगर जैसे ही हम आगे आते हैं, as I stated earlier, there are different types of stuff that we practice in this university. So there are different types, and सामने ही there is a library which is right there. अब हम next library में जाएंगे. Again, there are two entrances for each and everything. Let's say this is the theatre studio, and जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, there is a music room which has a lot of musical instruments to it, and you can just peep in. There are different types of things that we have in here, and there is always a sanitizer kept in front of each and every class to ensure sanitization. यहाँ पर एक डोरवे है. जो ये आप डोरवे देख रहे हैं ये ऊपर जाता है फॉर द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे एक्चुअली मेजरली हमारी क्लासेस लगी होती हैं. There are different groups, as I said. There is this dance studio where often we dance, and जैसे ही हम इसी सेक्शन में वॉक करते हैं, there is a beautiful outdoor setting which is also just in front of Gulbano Premji Library as well. And then we move further. अब जैसे ही हम आगे चलते हैं, सबसे पहले जो अब नेक्स्ट रूम जो आता है वो है टीई स्टूडियो. यहाँ क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ कभी नहीं आई तो मुझे पता नहीं यहाँ क्या होता है. लाइक जो बात सच है वो बता देनी चाहिए, देखो. एंड आफ्टर दैट we have this beautiful wall mural thing happening here. These wall murals goes like these, and pathways. Welcome center say you can come straight here, go straight to the library, and also can be seated here. The next space that comes is an open classroom, जहाँ पे art, craft, and all the stuff is what we do practice. And you can see this room, wide open rooms. यहाँ पे बड़े बड़े rooms हैं for the classes and stuff. And the next room that we are proceeding
सो यहाँ पे कुछ साफ सफाई चल रही है, काइंडली इग्नोर दैट। हमारी यूनिवर्सिटी में साफ सफाई का बहुत ध्यान किया जाता है। हाइजीन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द कैंपस। देयर इज अनदर क्लासरूम यहाँ पर, जहाँ पर कुछ काम चल रहा है। देयर इज दिस सीटिंग अगेन, जहाँ पर अलग अलग लिफ्ट्स होती हैं, एंड देयर इट अगेन गोज टू अनदर सेक्शन, जो कि मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी। सारा यूनिवर्सिटी एक दूसरे से टोटली कनेक्टेड है। सो इट्स लाइक ईच एंड एवरी रूम, ईच एंड एवरी स्पेस इज कनेक्टेड। सो देयर इज लाइक आप एक बिल्डिंग से इजीली दूसरी बिल्डिंग में मूव कर सकते हो। देयर कम्स द क्लासरूम। हर एक रूम का एक अलग डिफरेंट सीटिंग पैटर्न होता है, जैसे आप इसमें ये देख रहे हैं, कहीं पर यू पैटर्न होता है, कहीं पर कुछ और होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्लूसिविटी इन दैट सेंस। And the next thing that comes in the same row is the medical room, जिसमें of course हम अंदर नहीं जाएंगे, and the beauty of this campus. So the university is a very coherent and diverse space. So when we say diversity, it is very inclusive not only towards humans but also towards animals, which shows the beauty of this university. There comes the first aid center or the medical room. इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, but यहाँ पर सारी व्यवस्था होती है. There is also an ambulance which is 24/7 available in case of any emergency and stuff. And here B5 building or Sannati building ends out. There are also first floor to it. First floor goes round with a trail. And this is the outdoor setting of the building Sannati. And now let's proceed towards the library. The library or हमारी university के हर कोने पे you'll find these pamphlet boards. So now when I say these pamphlets boards, इसमें सब कुछ होता है. And there is this beautiful map which is always there, which is Sannati. So we are right here. All these things are still ready हो रही हैं कुछ चीजें, और हम इनको अब ग्रेजुअली एक्सप्लोर करने वाले हैं. नाउ लेट्स गो टू गुलबानो प्रेम जी हवेली, विच इज राइट हियर. So there is a quick ambience check that you will need to have for the library. इन लाइब्रेरी वी हैव अ रूल टू स्टे साइलेंट. तो हम बस छोटा सा रिकॉर्ड करेंगे. 5 फ्लोर्स हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स, एंड लेट्स गेट थ्रू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द लाइब्रेरी. दिस इज द ब्यूटिफुल एंट्रेंस ऑफ द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में एंटर होते तरह सिक्योरिटी गेट्स टू इंश्योर कि कोई बुक There are लेके the बाहर ना different निकल book जाए. sections. So ये latest books होती हैं जो यूनिवर्सिटी में आती हैं. We always get to work with them. There are different types of resources which are available. हर एक फ्लोर पे अलग अलग resources available होते हैं. There are seating areas as well like that on the right side. And यहाँ पर अलग अलग resource centers होते हैं. There are sofa stuff. So जो जैसे बैठना चाहे वो. The library goes up to 5 floors, and this is the first floor, and second, third floor थोड़े से compact है, but they have books throughout them. Now let's move to the next building. Now after coming from the Gulbano Premji Haveli, there's a long pathway जो कि हमें UH यानी कि यूनिवर्सल हॉस्टल तक भी लेके जाता है. Now after that let's move towards other buildings. जैसा कि मैंने पहले कहा था, each and every building here is connected to each other. So this is the next pathway which we are going to work upon. And now let's proceed towards this pathway and let's get to the other buildings of Azim Premji University. नाउ आफ्टर द वेलकम सेंटर, या तो हम वेलकम सेंटर से आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो बिल्डिंग आती है वो है ये, विच इज अ वेरी एलोंगेटेड बिल्डिंग. और ये थोड़ा थोड़ा सा एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है उसकी जैसा लगता है. वो कौन सा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है कमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड जिसने अभी तक चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिएगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द B2 building, which is the longest building of all. Let's get to that. Now just to give you a gist of it, so there are two entrances as I stated earlier. So जो पहला entrance था उससे हम आ गए. Now I am taking back you people towards the first main entrance. जहाँ actually हम students लोग enter होते हैं. So now let's get started with that entrance. अच्छा ब्यूटीफुल कैंपस. जब हम लोग यहाँ आए थे हमें लगा नहीं था हमें इतना लगाव हो जाएगा इस जगह से, बट ये जगह है ही ऐसी कि no one can stop themselves from not loving this place. It feels like home. Now, when I say it feels like home, it actually does feel like home. And this is the honest feedback of this university. There is no contemplation, there is no, buttering to it, but it feels like home. दिस इज द एंट्रेंस. बट हम हमेशा यहाँ से एंटर अंदर होते हैं, हम कभी वेलकम सेंटर से एंटर नहीं होते,
इट्स नॉट लाइक कि अलाउड नहीं है, इट्स अलाउड, बट हमारे को जो कन्वीनियंट पड़ता है हम उसी से चलते हैं करते हैं. So let's get through the most used path of Azim Premji University, which is in between the different plants. Since we are very connected to the biodiversity, there is the map of the university. So अभी तक मैंने आपको ये सुरपुर, ये ध्यानचंद अकेडमी जो कि मेनली स्पोर्ट्स के लिए है, गुलबानो प्रेमजी लाइब्रेरी एंड सन्नति विच आई टोल्ड यू वी विल बी 5, एंड उसके बाद में वी हैव कम फ्रॉम साबरमती को हमने अभी अभी क्रॉस किया है विच इज अगेन अ बिल्डिंग, एंड राइट नाउ हियर वी आर at this point, and now we are going to go for Kaveri, and then to Mysuru, then Hampi, then Vihara, then Canteen, and then all the other different spaces of the university. यूनिवर्सिटी में कुछ स्पेसेस अभी भी बन रहे हैं, देयर इज स्टिल अ लॉट मोर वर्क टू डू, बट जितनी भी यूनिवर्सिटी रेडी है इट्स बेस्ट. जब भी पूरी रेडी हो जाएगी आई डोंट नो क्या बहुकाल बन जाएगा. So let's get started. Come. This is the most used path. So there are different flowers, plants in between, and we get through all of them. There are these different vehicles जो guests के लिए use किया जाता है या फिर any person who is in need of the same. First building which comes is Kaveri, which is a very long building of this university. So Kaveri को 3 segments में बांटा गया है. Kaveri Kodagu, Kaveri Sangama, and Kaveri Pompuhar. These are the 3 segments of the building. There comes another building. All the buildings are somewhere the same architect. बस जस्ट ये है किसी सेक्शन कहाँ पे क्लास लगती है, किसी का कहाँ पे क्लास लगता है. So that way, but the university space is quite coherent. Let's get through each of them one by one. This is Mysuru, the next building. So यहाँ 2 floors तक हमेशा classes लगती हैं. ऊपर के floors में there are professors who sit there. वो B2 है, यानी कि कावेरी, as I stated earlier, वो बहुत लंबी building है. I'll go through each of those buildings. Again, there comes a map, and there comes the beautiful Ashoka, which is an indoor setting. We'll show you that as well. enjoy the video, kindly like, share and subscribe to my channel. धन्यवाद. पार्ट 2 अभी बाकी है मेरे दोस्त.